बाकी अंदर जाके आपको बताएंगे सारे नाम और सारी चीज़ें। खड़ा हो ले भाई बड़ी भूख लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बल्कि बर्गर आया और गया, इतनी स्पीड से खत्म हो रहा है जैसे दुनिया में तेल। भाई अपना 2% इलाज करो, मतलब मेरा शायद तेरा तो छोटा ही पाएगा, मेरा तो शायद 3 करना पड़ेगा। तो भाई ये क्रोकोडाइल वाला क्रोकोडाइल के पास तो मेरे हिसाब से दिमाग होता ही नहीं है, ही जस्ट सिट्स एंड शिट्स। तो भाई आज हो गई है जुलाई 4, गाड़ी हो गई एकदम तैयार। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है। कल हमने सफ़र करा बैंफ से लेकर कैलगरी तक का। कैलगरी आ गए हैं, यहाँ से कैलगरी के पास में एक छोटा सा ओल्ड टाउन है, ओल्ड्स करके। भाई होटल ये रहा हमारा पूरा का पूरा होटल का। भाई बहुत बढ़िया स्टाफ है, सब कुछ बढ़िया रहा। एंड अब यहाँ से निकल रहे ड्रमहेलर पार्क जा रहे हैं। ड्रमहेलर एक ऐसी सिटी है जहाँ पर डायनासोर्स, उनके अवशेष मिले थे जो जुरासिक पार्क में लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े टीरेक्स वगैरह, वो यहाँ पर उनके अवशेष मिले हैं। बहुत बढ़िया म्यूजियम है टायरल करके, वहाँ चल रहे हैं। यहाँ से कुल मिला के 1.5 घंटे की दूरी पर वो म्यूजियम है। 1.5 घंटे में जल्दी से पहुँचेंगे। गाड़ी चलाऊँगा मैं, राहुल भाई बैठेंगे पीछे और अपना को पायलट वरुण है ही। तो लेट्स गो। कुल मिला के 6,862 किलोमीटर गाड़ी चला दी है जब से हमने अपनी ट्रिप शुरू करी है, ये कनाडा टू इंडिया वाली। एंड शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसकी अब हमारे को ज़रूरत नहीं है। ये है कनाडा जो नेशनल पार्क था बैंफ और जैस्पर, उसका टिकट थी, ये फाड़ दिया है। सामने ही गैस स्टेशन है, वहाँ से तेल भरवाते हैं। तेल भी अपना आधी टंकी के करीब है। तेल भरवा के शीशा साफ़ करके और वहाँ से निकलेंगे अपन सीधा ड्रमहेलर की तरफ। पहाड़ों से नीचे उतरे और यहाँ पर देखो फुल हरियाली हरियाली है। यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाली वाइब आ रही है। यहाँ पे मेरी सिमरन खड़ी होगी कहीं पे, मैं चला भाई मुझे उतारो। और यार यहाँ से जाएंगे ड्रमहेलर का 1 घंटे का रास्ता बचा है। 1 घंटा ड्राइव करेंगे, 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँचेंगे। भाई ड्रमहेलर में मिले थे डायनासोर्स के अवशेष। सबसे ज़्यादा बड़ी और एकमात्र पेलियोंटोलॉजी साइट है कनाडा की ये। और कनाडा में 2 ही चीज़ सबसे पुरानी है भाई, एक डायनासोर्स, एक अपने राहुल भाई। तो ठीक है भाई, देखते हैं आगे कैसे हैं। नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, मज़ा आ रहा है, ड्राइव बहुत अच्छी है भाई। अपना फुल कॉफ़ी पीता हुआ चल रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। एक बात बता, इनको ये तो बता पेलियोंटोलॉजी होती क्या है? हाँ तो भाई पेलियोंटोलॉजी जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। पेलियोंटोलॉजी इज खुदाई ऑफ कार्कसेस। फॉसिल्स ढूंढने को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। किसी ने फ्रेंड्स देखा हो तो उसमें रॉस गेलर पेलियोंटोलॉजिस्ट था। भाई आ चुके ड्रमहेलर शहर में, यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ। भाई पहले लगी है थोड़ी सी भूख, तो बर्गर शर्गर खाएंगे, फिर जाएंगे भाई म्यूजियम देखने की। 9 बजे तक खुला, अभी बजे हैं 5:30, तो बहुत टाइम है यार। भूख लगी है भाई साहब, हमें भूखा ही हंडा रहे हैं जब से सुबह से यार, कोई मतलब थोड़ी है। Hi there. Can I get 3 junior chickens with extra habanero and onions in it? फाइनली लौंडे ने ऑर्डर दिया भाई, बड़ी मुश्किल से सोच के रिपीटेड लाइन दी अपनी कि भाई खाना वाना खाएंगे, भूख लग रही है। और 40 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसने ऑर्डर दिया है भाई साहब, देख लो इसको। तो ऐसा ही होता है भाई, इंग्लिश बोलना इतना आसान काम नहीं है। ये लोग वैसे तार तूर के नीचे से कनाडा आते देखो भाई, इंग्लिश बोलना बहुत इजी है। मैं आप भी अभी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल दूंगा, तूने सोची नहीं होगी। बोल के दिखा। इंग्लिश इंग्लिश। चलो फिर भाई बर्गर खाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे डायनासोर। वैसे तो मैं भाई हेल्दी खाना ही खाता हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो रहे थे तो बर्गर खा लिए। ओट्स वगैरह हमने रखे हुए हैं बैग में पीछे। तो इन जहाँ जिस मोटेल में हम रुके थे, इस मोटेल में इनके पास वो केटल नहीं थी, तो केटल ना होने की वजह से बर्गर से आज पेट भरना पड़ रहा है। भाई बड़ी भूख लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बल्कि बर्गर आया और गया, इतनी स्पीड से खत्म हो रहा है जैसे दुनिया में तेल। मगर भाई कनाडा में नहीं होने वाला खत्म भाई, क्योंकि अल्बर्टा में 75% पूरे कनाडा का तेल है। तो अल्बर्टा ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी रिफाइनरी ले लेंगे भाई, क्या कहते हो? तेल के पीपे भर लेंगे, तेल के पीपे भर लेंगे, अपनी फील्ड लेंगे, अपना तेल उगाएंगे, अपनी तेल चलाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक शिट में हम बिलीव नहीं करते भाई, फुल V6 V8 फुल पावर।
तो भाई फाइनली आ चुके हैं म्यूजियम में। यहाँ पर जाएंगे अंदर, टिकट विकेट लेंगे और भाई यहाँ पर ऊपर एक जाके बढ़िया म्यूजियम व्यूइंग पॉइंट है वो देखेंगे। वहाँ से नीचे पूरा अपना इनके जो इन्होंने खुदाई करी है, जो एक्सट्रैक्ट करे हैं फॉसल, उसके तुम्हें थोड़े थोड़े बिट्स दिखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, टिकट लेते हैं उधर, वहाँ पर टिकट मिलेगी आगे जाके। तो टिकट लेते हैं भाई पहले चल के। भाई अपना तैयार हो ले, एक बार सिंगर ले थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। Oh, please do not climb on dinosaur. Oh, yeah, why not? इनके ऊपर तो कौन ही चढ़ना चाहेगा? अगर चल पड़ा भाग के तो वही वही वही। भाई डर भी तो है, रियल लाइफ फियर है। लोग आज की डेट में मैंने सुना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डायनासोर बनाने की तैयारियां कर रहे हैं लोग, जापान वापान में बन रहे हैं भाई तो बन रहे होंगे, बिल्कुल बन रहे होंगे। तो अपना उस हिसाब से देख के चलेंगे, जापान जाते वक्त ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। तो यहाँ से जो म्यूज़ियम है भाई, उसकी एंट्रेंस शुरू हो जाती है। रॉयल टायरल म्यूज़ियम नाम है इसका। एंड बिल्कुल ऊपर ही आपको दिखेगा। मेरे को इतना ज़्यादा डायनासोर्स के बारे में, मतलब इनके नाम के बारे में नहीं पता, अपने को 2-4 ही नाम पता है, बाकी अंदर जाके आपको बताएंगे सारे नाम और सारी चीज़ें। इस पूरे के पूरे एरिया में ही यहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे और यहीं से इन लोगों ने फिर यहाँ म्यूज़ियम बना लिया। जैसे कि भाई शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, 9 बजे तक ये चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कम है, प्लस आज वेंसडे है, तो ठीक है, वी आर कमिंग ऑन अ वेरी गुड डे। ये साइड में थोड़ी सी शॉप है, यहाँ से आपको टिकट्स मिल जाएंगी, विजिटर सर्विसेज, टिकट्स ले ली। कितने की टिकट आई भाई? भाई 63 डॉलर की टिकट आई है, तो $63 अपने 4,000 रुपये के आसपास होते हैं। मतलब अंदर घुसते ही ना लिटरली ऐसी फील आ जाती है कि आप एक जंगल में घुस गए हो और जंगल में पूरे डायनासोर्स ही डायनासोर्स है। वाओ, जस्ट इमेजिन अगर इनमें से कोई अभी ऐसे हिल जाए कि ये बंदा अभी उधर देख रहा है और एकदम से आपकी तरफ देखना शुरू कर दे, भाई साहब फट जाएगी। मतलब छोटा है बट देखना, दांत देखो एक बार इसके, वाओ। और फिर वो बड़े वाले के दांत देख लो अगर इसके नहीं समझ में आ रहे तो। जिसने जुरासिक पार्क देखी है भाई, उसको इस डायनासोर का पक्का पता होगा। ये है टी-रेक्स। जब ये था धरती के ऊपर तब इसके सामने कोई टक्कर देने वाला था नहीं। अब जस्ट ये इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा जो फॉसिल है, जो इसके अवशेष हैं, ये प्रॉपरली इन्होंने रॉक में से अभी तक निकाले भी नहीं है। देख रहे हो, ये पूरी रॉक है, रॉक की रॉक उठाकर लाए हुए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे ही था। अगर इसको निकाल के बाहर निकालते तो शायद टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बोन रिकवर नहीं होती। तो इसका ऑफिशियल नेम है ट्राइनोसॉरस रेक्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रोसॉरस एप्रेंटिस। 76 मिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिनल है, और ये ओरिजिनल फॉसिल है। 76 मिलियन, मतलब हड्डियाँ भाई। 76 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख हो गए भाई? भाई 10 लाख हो गए। तो 76 760 करोड़। लाख, करोड़ नहीं, 7 करोड़ 60 लाख हुए। इतने मतलब, साल पुराना है भाई वो। मतलब इतने ज़्यादा हो गए कि मैथ ही बिगड़ गई भाई। हाँ, इतने ज़्यादा हो गए कि मैथ बिगड़ गई भाई, सच में। ठीक है। क्रॉसिंग फॉर डिस्कवरी, यहाँ चलते हैं भाई। ऑयल एंड गैस, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भाई ये लोग ऑयल एंड गैस ढूंढ रहे थे उस टाइम पे इनको फॉसिल्स मिले थे। ये फॉसिल्स ढूंढने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे, ऑयल एंड गैस निकालते थे। ह्यूमंस हैं भाई। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, तेल निकाल ले गए। तेल भाई, तेल सबसे ज़रूरी था, क्योंकि आया रेवोल्यूशन भाई, कोल वोल ख़त्म कर रहे थे, अपना बढ़िया तेल वेल की मशीनें आने लगी। तो यहाँ उन्होंने खोदते खोदते पाया हड्डियों को। एल्बर्टा सबसे बड़ा और एकमात्र कनाडा का 75% तेल प्रोवाइडर है, समझ रहे हो आप। सो इनके पास कितना फॉसिल मिला होगा। तो फॉसिल मिला तो फॉसिल फ्यूल भी मिला। फॉसिल फ्यूल भी मिला भाई, क्रूड ऑयल यहीं से तो निकला। मतलब एग्जैक्टली, मतलब कितने बढ़िया तरीके से इन लोगों ने इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर रखा है और यहाँ पे बता भी रखा है कि ये मिला कहाँ पे। तो इस समय हम हैं ड्रमहेलर में। कैलगरी यहाँ पर है, एडमिंटन यहाँ पर है, और ये फोर्ट मैकमरी, यहाँ पर ये वाला फॉसिल मिला था इन लोगों को। तो आसपास की जगह से जहाँ पे भी इनको फॉसिल मिल रहे हैं, अभी भी एक्टिवली दे आर लुकिंग फॉर फॉसिल, जहाँ पे भी मिल रहे हैं वहाँ से ये निकाल के ला रहे हैं। यार बचपन से मेरा ना बड़ा मन था पेलियोंटोलॉजी करने का, बट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने इसके साथ बीबीए कर ली जाके। तो कोई नहीं, अब ऐसे ही देख के खुश हो लेंगे यार। भाई साहब पहले बीबीए करी, फिर एमबीए करी, फिर टूरिज्म करा, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर ली। मतलब पढ़ते ही तो चले गए, और जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। लेकिन ये देखने में उतना मज़ा आ रहा है जितना पढ़ने में नहीं आता शायद। कौन याद करेगा इतना सब कुछ, देख के खुश है भाई हम तो। सो
यहाँ से लाइफ शुरू हुई थी। लाइफ बिगिंस एट 3.9 बिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई और यहाँ तक चलती जा रही है। आज हम इधर हैं। दिस इज सेनोजोइक एरा। सो अब हम एरा वाइज शुरू करेंगे, सबसे पीछे से शुरू करेंगे। प्रीकैम्ब्रियन। प्रीकैम्ब्रियन एरा। मतलब यहाँ के वर्ड्स भी इतने ऐसे मुश्किल मुश्किल से वर्ड्स है भाई, बोले भी ना जा रहे ढंग से। तो ये ये देख लो भाई, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो 4600 मिलियन ईयर्स से लेके ये चला था 541 मिलियन ईयर्स तक, जब तक वो म्यूजियम वाली कौन सी फिल्म थी? नाइट इन अ म्यूजियम, हाँ, नाइट अपने बेन स्टिलर की जो थी। भाई ये नाइट इन अ म्यूजियम वाली फील दे रहा है। बिल्कुल, ऐसा मत बोल वरना वो रात को जग जाएंगे ये सब। ओह शिट, अगर ऐसा हो गया ना तो मतलब समझ रहा है ना, अलग ही तो हो जाएगा सब कुछ। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया। ये देख लो भाई, ये है भाई सबसे बड़ा वाला। ही इज द डैडी, बिग डैडी टी-रेक्स। इसके ऊपर भी है क्या कुछ? ये देख, the Burgess Shales is a layer of rock high in the Canadian Rockies. It contains one of the most important fossils discovered ever made. Discoveries like मतलब दुनिया की सबसे important discovery जो fossils में हुई है वो आगे है। इसके बाद अब हम जाएंगे एक्वेटिक वाली साइड पे। Now this Welcome to a world that existed 500 million years ago below the surface of the Cambrian seas. These animals are among the first complex creatures to appear in the fossil record. Most of them would have fit into the palm of your hand. Here they are reconstructed at 12 times their actual size. okay. So मतलब समझ रहे हो? Worm-like Achaea ये दीदी ने बता दिया आपको जो वही कि ये इतने इतने से थे भाई, ये बड़े करके दिखा रखे हैं ताकि हम अपनी आंखों से ढंग से समझ सके कैसे थे ये। 12 टाइम्स बड़े कर रखे हैं बेसिकली। ये अपना इस अभी का वर्ल्ड नहीं है। दिस इज अ ये डिफरेंट वर्ल्ड। इस era का world है। इस एरा का वर्ल्ड है ये। 485 से 440 मिलियन ईयर्स अगो जो वर्ल्ड था उस टाइम पे वो ऐसा ऐसा दिखता था। अब ना उस टाइम इंडिया और ये सब चीजें इंडिया नहीं इंडिया थी, कुछ था ही नहीं सब भाई, अलग उस था टाइम भाई। पे था ही नहीं कुछ। ये सारी की सारी जो प्लेट्स है ये शिफ्ट हुई हैं उसके बाद हुआ है। उसके बाद हमने अपने अपने देश बांट लिए, पहले हम एक ही थे। बिल्कुल। और वहाँ पे एक और ग्लोब है जो कि आपको बताएगा आगे का। ये और आगे क्या हुआ, 444 टू 419 क्या हुआ। देन उसके आगे यहाँ पर अलग से एक और ग्लोब है जो बताएगा 419 से 439 में कैसे हमारा जो पूरा का पूरी जो धरती है वो कैसे शिफ्ट हुई, कैसे इसके हेमिस्फीयर आगे पीछे हुए। यहाँ पे ये जो डॉट है, व्हाट इज दिस डॉट, ये अलग से इन्होंने दिखा रखी है। आई थिंक ये इन्होंने बता रखा है ये वाली जगह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता तो है। पहले यहाँ कहीं पे थी, अब देख लो भाई शुरू से लेकर अभी तक हमारा जो पूरा का पूरा प्लैनेट है उस पर इतना सा लैंड था और अब कितना बड़ा फैल चुका है ये। टूट टूट के माउंटेन्स बने, रॉकी माउंटेन्स बने, हिमालयन रेंज बनी, वो सारी चीज़ें बनी। हाँ, बेसिकली डिविनियन पीरियड में छोटे जानवर जो अभी हमने पीछे देखे, जो जानवर थे जो हाथ में आ जाते थे, जो एम्पलीफाई करके दिखा सकते हैं, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये सारी चीज़ें इस तरीके के कुछ ये टेरापॉड्स यानी जब अपने अर्ली डायनासोर्स थे वो सरवाइव करे, वो ग्रो होके बहुत बड़े डायनासोर टी-रेक्स वगैरह में बने, तो वो आगे दिखाए जाएंगे। प्रॉपर क्या सीक्वेंशियली बना रखा है Sequentially बना रखा इन्होंने, है कि हर चीज़ पहले क्या दिखा हुआ, दिखा के। अब ये सी देख लो। नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अब यहाँ से हम आगे और आगे पहुँच गए। अभी चल रहे हैं पेलेज़ोनिक एरा में ही, लेकिन टाइम चेंज होता जा रहा है। लाइक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है हर मैप में, हर ग्लोब में। यहाँ पर अभी मेजॉरिटी पानी है, तो अभी भी बेसिकली सारा कॉन्टिनेंट एक साथ एक ही इकट्ठा साथ है। इकट्ठा हो रखा है। चलो ह्यूमन टूथ 16%, ये भाई ये सारे के सारे एनलार्ज करे हुए हैं। ये भाई डॉग टूथ हो गया, 12% इनलार्ज है। क्रोकोडाइल टूथ 12% इनलार्ज है। कम्बोडो ड्रैगन का 18%, मतलब उसका दांत इतना सही होता होगा। तो कमोडो ड्रैगन और ये जो क्रोकोडाइल है ऑलमोस्ट, और एल्बर्टोसॉरस टूथ। एल्बर्टोसॉरस भाई ये वाला बड़े वाला जानवर, भैया। ये हो गया आपका क्रोकोडाइल और ये हो गया आपका कमोडो ड्रैगन। फिर यहाँ पर आगे डॉग और यहाँ पे आगे ह्यूमन हम क्रीचर्स। और यहाँ पर इस तरफ दिखा रखा है इन लोगों ने ब्रेन्स। ये है चिड़िया का दिमाग, 7% बड़ा हुआ। और ये अपना है भाई, अपना 2% इनलार्ज करो, मतलब मेरा शायद तेरा तो छोटा ही पाएगा इससे। मेरा तो शायद 3 करना तेरा पड़ेगा। तो भाई ये क्रोकोडाइल वाला हाँ, क्रोकोडाइल के पास तो मेरे हिसाब से दिमाग होता ही नहीं है। ही जस्ट सिट्स एंड शिट्स। तो भाई जुरासिक। तो ये आ गया भाई ट्राइजेक। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो प्लैनेट है वो प्रॉपर ढंग से अब फैलना शुरू हो गया है।
अब सिर्फ यहाँ पे एक तरफ अपना ओशन है पूरा का पूरा, ये जो लैंड मास है, हमारे लैंड्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी तो वर्ल्ड पे लैंड इतना नहीं था, बट अब आ गया है। सो जो अपना मैसेज वही कह रहा है, उसमें जो जुरासिक पीरियड था उसमें जो एक्सटिंक्शन आया था पहला, बिना जो मीटियोर गिरने से पहले वाला, वो वॉल्केनिक और अपना वॉल्केनिक इरप्शन और अपना ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन की वजह से आया था। उसमें छोटे छोटे जितने भी जानवर थे ये सब निकल गए थे, और अपना थेरापॉड्स करके जो छोटे डायनासोर थे वो आगे, कार्निवोर्स जो थे वो बच गए, वो आगे थ्राइव करे और वो और बड़े होते होते काफ़ी ही तो बड़े हो गए। हड्डी चेक करो। तो ऑफिशियली हम लोग जुरासिक एरा के अंदर एंटर कर चुके हैं। आओ। तो 230 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर आए थे ट्रासिक पीरियड में। देन देयर डोमिनेशन बिगैन इन जुरासिक पीरियड जो था 201 से 145 मिलियन तक। 145 मिलियन के बाद उन पे लग गया था फुल स्टॉप, क्योंकि गिर गया था मीटियोर। मतलब कुछ नहीं पता ना, मतलब इतनी ज़्यादा थ्राइविंग करने वाली सिविलाइजेशन और एक मीटियोर आया और सब कुछ हो गया ख़त्म। सो टीरेक्स के बाद जो अपना दूसरा उसका भाई है छोटे साइज में, वो है ग्रोगोसॉरस। और ये पैक्स में अटैक करते थे, क्योंकि टीरेक्स को, भाई टीरेक्स तो शेर की तरह था, वो तो अकेला ही हमला करता था, लेकिन इनको ज़रूरत होती थी काफ़ी ज़्यादा शिकार करने की। सो ये लोग 2-3 के गुच्छों में घूमा करते थे एंड ऐसे हर्बीवोर्स को अटैक करा करते थे, या फिर कोई नॉर्मल जानवरों को। ये अपना इसका नाम भूल गया मैं, आई विल टेल यू। ये वाला है भाई, ये जो सामने पिक्चर में बना हुआ, स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस। ये अपना। सो आगे चलते हैं। ओह, दिस वॉज द हॉर्न्ड हर्बीवोर। ये लगता था कि ऐसे कार्निवोर है, और तुमने जुरासिक वर्ल्ड में, जुरासिक पार्क मूवी में देखा भी होगा। ये वो शरीफ वाला है। शरीफ वाला है, मगर दिस इज़ अ वेरी काम Powerful. कंपोज तरीके का, लेकिन इसके पास हॉर्न्स इतने पावरफुल हैं कि ये टीरेक्स को भी उधेड़ सकता है। एग्जैक्टली। बट ये खाता घास है। सो इट्स खाता नॉट घास इंपॉर्टेंट है। कि आप सिर्फ नॉन वेज खाओ तो ही आपकी पावर आती है, अगर आप वेज खाओ तो भी आपकी लाइफ बढ़िया रहती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आजकल तो वैसे भी कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो Vegan and vegetarians हो रहे हैं, वेजिटेरियन right? डाइट्स पे चले Yeah, गए हैं, yeah. बिकॉज दे नो कि वेजिटेरियन फूड इज मोर रिसोर्सफुल। या इट विल मेक यू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये अपना क्रेटोपिसियंस एल्बर्टा डाइवर्सिटी का है। यहाँ पे स्टेरोसॉरस है, जो अपने हर्बीवोरस होते थे उन्हीं का नया और डेवलप्ड वर्जन है। बोर्ड दिखा इनको। सो बेसिकली जो एवोल्यूशन हमेशा टाइम लेती है 10 से 15 मिलियन ईयर्स। कोई भी, जैसे मैं इंसान हूँ, मेरे आगे का कोई बेटर ह्यूमन वर्जन आएगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट ये सबसे ज़्यादा जो एल्बर्टा की डाइवर्सिटी, इसने 2 मिलियन ईयर्स में अपने आप को काफ़ी मॉडिफाई करा अपने हार्श इन्वायरमेंट के हिसाब से। सेट्रोसॉरियंस। वही वाली बात है भाई, अल्बर्टा अभी इतना ठंडा, तो पहले तो कितना ही ठंडा होता होगा। एग्जैक्टली। तो मे बी ये था, इनके ऊपर दिखाया है कि थिक स्किन्ड एंड एवरीथिंग डेवलप, ताकि वो ठंड से और बाकी वेदर से बच सके। बेज़लिमिज़। सो फिर से बोले एक बारी प्लीज। बेज़लिमिज़। सो ये अपने पुराने टर्टल, सिंपल, कीप इट सिंपल, दिस इज द पुराना टर्टल। वर्गोसॉरस और सेंट्रोसॉरस, भाई देख रहे हो, मतलब कार्निवोर हमेशा हर्बीवोर पे भारी ही तो रहे हैं, वो उसको खाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए इन लोगों ने उस तरीके से दर्शाया हुआ है कि दैट्स हाउ दे यूज्ड टू हंट। यू कैन सी पिक्चर, पीछे देख सकते हो आप जाके, पिक्चर में भी उसी तरीके से उसके मुंह पे खून भी लगा हुआ है। सो दिस पुअर थिंग डाइड इन वेन। भाई ये है बिल्कुल ड्रोमेसॉरस, जो बिल्कुल टीरेक्स की छोटी कॉपी है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब बुरे, और मतलब इनको मैं गाली देना चाहता हूँ बट आई कैन नॉट। तुमने अभी ये बताया था पिछले वाले सबसे बुरे हैं। नहीं, ये वाले पहले तो डिसाइड कर लो अरे कौन से वाले वही बुरे है, हैं। ये वही है। अच्छा, ये वही है। वही है ये। तो भाई ये वही वाले हैं। मेरा सेम क्वेश्चन था जो आपका क्वेश्चन है कि भाई ये वही वाले हैं, ये कौन से हैं? हाँ, जो तुमने अभी रिसेंट मैं बताता हूँ कौन से वाले। ये तुम्हारे को फोटो में दिख रहा आगे, तो वो छोटे वाले। अगर तुमने जुरासिक पार्क देखी है तो तुमने कई बार देखा होगा, वो लोग आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वो छोटे वाला आता है खेलने के लिए, और फिर उसके पीछे बहुत सारे आते हैं। तो ये वो वाले गद्दे वाले जानवर है। ये उस फील्ड का पार्ट है जहाँ से ये सब एक्सट्रैक्ट किए गए थे, उसका एक छोटा सा पार्ट ये लोग काट के यहीं पर ओरिजिनल पीस लेकर आए हैं, ताकि हम लोग अपनी आई से इसे ऑब्जर्व कर सके। जमीन से निकले, पानी में आए, तो ये अब है पानी के राजा। वो थे जमीन के राजा, ये है पानी के राजा। इनसे दूर, मतलब हमें तो सबसे ही दूर रहना चाहिए भाई साहब। और शिट, यहाँ से शुरू है भाई ये, वहां तक जा रहा है, और पूरा का पूरा वहां तक, और पीछे जाके इसके वो बनते हैं। आई थिंक ये वो वाला जो हमने बाहर देखा था ना, तो ये वो वाले फॉसिल्स है भाई। आई फॉरगॉट द नेम, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली बैड विद नेम्स। सो ये लोग मिले कहाँ पर? ये लोग मिले यहाँ पर मिले हमें, द बियर्स ऑफ सी में मिले।
1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की ये सी थी अल्बर्टा में 74 मिलियन ईयर्स अगो में। और जब से रिसीड होके ये छोटा सा यहाँ पे थिक लेयर ऑफ लैंड बन गया, वहाँ पर रिसीड होके लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा, तब जाके हमें ये मिले। तो ये सी तो आई थिंक अभी है नहीं ना? नहीं, ये तो रिसीड हो गई सर। ये रिसीड सी तो खत्म हो गई है। सो इट वाज द फॉर्मेशन दैट फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ हुडूज। अब जो अपनी हुडूज ट्रेल है उसके हुडूज ट्रेल के ड्रम हेलर के बाद। सो ड्रम हेलर पानी में था पहले। वाओ। और हम वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ पे टीरेक्स रखा हुआ था। टीरेक्स को एक बार ही देख लेते हैं भाई, फिर दोबारा से आई शो यू कि है क्या ये, मतलब कितने छोटे हैं हम इस समय। तो लुक एट मी एंड लुक एट हिम। अगर ये लिटरली ऐसे मेरे से ऊपर खड़ा हो जाए तो क्या करूँगा मैं? आई हैव नो आइडिया। जस्ट लुक एट हिम। मतलब एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वरुण को खड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आपको इसका एक्चुअल साइज समझ में आएगा। वरुण इधर आ, यहाँ पर खड़ा हो एक बार इसके सामने। तो भाई ये है वरुण और वो है पूरा का पूरा टीरेक्स। कितना ज्यादा बड़ा है, मैसिव, विशाल। ये भाई सो बेसिकली कोई भी शुरुआत होती है लाइफ में बहुत अच्छी चलती है, जब उसका एंड आता है तो कभी भी सुखद नहीं होता है। वही डायनासोर्स के साथ हुआ। टीरेक्स अपनी जनरेशन का लास्ट डायनासोर था जो इतना इवॉल्व हुआ, इतना बड़ा चला। 2 मिलियन ईयर्स तक इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में राज करा। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ, जो अपना मीटेरॉइड गिरा, उसके बाद से दे वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ एंड दे नेवर केम बैक। सो फाइनली हम म्यूजियम के उस एंड में पहुंच चुके हैं जहां पर पता चलता है कि डायनासोर्स के साथ हुआ क्या। 66 मिलियन ईयर्स अगो एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड आया और धरती पे गिरा। धरती पे उसके गिरते ही वोल्केनिक इरप्शन, सुनामीज, एसिड रेन्स, लाइक इट वाज अ कियोटिक टाइम। उस टाइम पे सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया और उसके बाद जन्म हुआ अगले एरा का। और केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट 66 मिलियन ईयर्स अगो जो हुआ था, जो एस्ट्रॉइड आके गिरा, उससे 180 किलोमीटर का गड्ढा बना जो अपने मेक्सिको में पाया गया। उसके बाद उससे 3/4 ऑफ द लाइफ वाज ओवर इन अ जिफी। मतलब 1 मिनट में 3/4 खत्म, सब खत्म हुआ। उसके बाद जो अपने जो माउंटेन का जो वोल्केनिक का एविडेंस है वो इंडिया है आज की डेट में। मतलब जो हिमालयन रेंज है वहाँ से इंडिया फॉर्म होना शुरू हुआ। व्हाट वेंट एक्सटेंट, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी सिविलाइजेशन एक्सटेंट हो गई थी, जैसा कि बोला गया था। हम सब ने ये चीज़ सीखी थी, पढ़ी भी थी। तो जैसे कि हम सब ने पढ़ा है कि भाई सारी की सारी सिविलाइजेशन एक्सटेंट हो गई थी इस इवेंट में। एंड जो बच गए वो ये छोटे छोटे जानवर थे, स्टार फिश और कॉरल्स और कॉर्फ्लाइंस। भाई इन्होंने कॉकरोचेस नहीं लिखे, आगे आएगा ये रहा ना, नोटेबल सर्वाइवर्स में आएंगे। कॉकरोचेस, एम्फीबियंस और वो अपने टर्टल बर्ड्स ये बच गए थे क्योंकि भाई चिड़िया उड़ गई, ये मैमल छोटे छोटे कहीं छुप गए, टर्टल्स और एम्फीबियंस पानी में घुस अपने गए। shells के अंदर, पानी के अंदर वो बट सब ये इनके लिए आसान नहीं था। उसके बाद जो बाकी एयर, एसिड रेन्स एंड ये कई मिलियन ईयर्स तक चली। सो दे मॉडिफाइड देमसेल्व्स, इवॉल्व होके वो अलग तरीके से जैसे आज हमें दिखते हैं उस तरीके का उन्होंने शेप लिया। सो ये है सेनोजोइक एरा, ये है आज का प्रेजेंट एरा। 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये शुरू हुआ था जब वो मीटेरॉइड गिरा था। उसके बाद से हमारा एरा शुरू हुआ। अब ऐसी लाइफ और मॉडर्न लाइफ तुम्हें दिखेगी जो आज की डेट में काफ़ी रेलेवेंट है, मैमल्स एंड एवरीथिंग। सो ये इनके अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। 3300 kg, slightly more than an adult male white rhinoceros. सो दिस वाज द बिग राइनोसोरस का हल्का सा बड़ा भाई। ये 38 to 34 मिलियन ईयर अगो पहले पाया जाता था। दिस इज कैस्ट, दिस इज नॉट अ ओरिजिनल कार्केस। ब्रो लेट्स गो, आई विल शो यू समथिंग। अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो ये पता होगा कि हम किस जानवर के बराबर अपना वेट करते हैं, राइट? ओके। व्हाइट टेल डियर। सो आई बट वेट। ऊपर नीचे हो रहा है भाई, इट्स फ्लक्चुएटिंग। व्हाइट टेल डियर। तू भी आ जा। नहीं, तेरा वेट कितना होगा? मेरे जितना ही तो होगा। हाँ, तो हम दोनों मिलके गोरिल्ला बनता भाई। तो गोरिल्ला। मैं अकेला देखूं बता? बिल्कुल सर। अगर रेड रिवर हॉग। हाँ, सो यू आर लिटिल हेवियर देन। लिटिल हेवियर, 10 किलो ज़्यादा। सो भाई ये है गोम्फोथीरियम। ये 4500 से 66,000 किलो का था। मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल्स विच सर्वाइव्ड आफ्टर द एरा
16 से 1.8 मिलियन ईयर्स अगो तक इन्होंने सर्वाइव करा। हाथी से बहुत बड़ा था ये। अब उस तरफ मेरा पर्सनल फेवरेट है मैमथ। आइस एज तो देखी है सबने, उसमें मैमथ है। दिस इज द मैमथ। सो मैमथ अभी 4000 ईयर तक सर्वाइव करे थे और मैमथ उसके बाद आए थे और अब ये 4000 ईयर अगो पहले ही एक्सटिंक्ट हुए हैं। उसके बाद अपने हाथी आ गए भाई, तो अब हाथियों का ज़माना है। तो मैमथ एक्सटिंक्ट कैसे हुए थे? आइस एज। आइस एज की वजह से, राइट? क्योंकि उसके बाद आइस एज आया था अपना, जिसकी वजह से मैमथ अपने सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। और ये देख लो उसके आसपास छोटे छोटे घूम रहे हैं। ये सब खाने वाले हैं भाई, ये सब खाने वाले जानवर हैं। और मैमथ अपना शरीर सा बालक, हर्बीवोर। बालक बुलक तो नहीं है भाई। एक बार ये देखो, इसके एक बार हॉर्न्स चेक करो। वाह। एंड दिस इज एन ओरिजिनल कैस्ट, ओरिजिनल फॉसिल, नॉट अ कैस्ट। सो जो आज के जानवर हैं ये उनके पहले के बाप लोग, एंसेस्टर्स लोग। ये अपने डायर वुल्फ जो अपना ट्विलाइट सीरीज में मिलता है ना, जो आदमी भालू बन के घूमते हैं भाई, ये होता है। भालू नहीं, सॉरी, अपने वुल्फ बन के घूमते हैं। अरे मैंने देखी नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्विलाइट। और ये अपने बेयर हैं। लायंस देखो, मतलब पहले का उसका ये हल्का सा वो दिखा रखा है, हल्का सा जबड़ा ही मिला है उनको, लेकिन ये 1,25,000 साल पहले का है और ये 25 गुना बड़ा था आज के अफ्रीकन लायन से, जो सबसे बड़े लायंस हैं। मेस्मराइजिंग गाइस। ओए सॉरी, कोई बात नहीं, कभी कभार फ्लो में निकल जाता है इधर उधर। The evolution of life and how different organisms are related. But all of this happened millions of years ago, and the vast majority of species have gone extinct over time. सारे अपने जितने भी ये जानवर थे, डायनासोर्स थे, मैमथ्स थे, इनके एक्सटेंशन के बाद आई हमारी बारी। हम लोग यहाँ पे 3 लाख साल पहले आए और थ्राइव होते होते बल्कि उससे भी पहले आए। लेकिन मॉडर्न जो फेस हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, जैसे हम दिखते हैं आज की डेट में, वो 3 लाख साल पहले शुरू हुआ था दिखना। आज की डेट में हम लोग ऐसे दिखते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे कोई एवोल्यूशन आएगी, जैसे आज की डेट में कई लोग आ रहे हैं जिनको एब्डोमेन का अपेंडिक्स नहीं होता, तो बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। सो धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व होते जाएंगे। आगे पता नहीं भाई क्या होगा, आई डोंट नो, आई कैन जस्ट टेल द पास्ट नॉट द फ्यूचर। सो यहाँ से अब चलते हैं भाई। फाइनली ये था अपना म्यूजियम, रॉयल ट्रायल म्यूजियम। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आई एम फीलिंग हम्बल्ड कि हम लोग कुछ नहीं है भाई, बट स्टिल हमने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करी कि अपने तरीके से म्यूजियम दिखा सकें। और ये था म्यूजियम, ये है इनकी गिफ्ट शॉप। यहाँ से कोई सुवेनियर लेंगे और आगे चलेंगे। एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, वहाँ से नीचे देखेंगे कैसे इन्होंने कहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू करी थी। तो यार जब आए थे तब तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी एंड एकदम से यहाँ पे मौसम चेंज होता है। तो भाई बिल्कुल ऊपर आए थे, आप लोगों ने देखा ही था कि जब हम म्यूज़ियम के अंदर घुसे तब अलग था, जब हम म्यूज़ियम के बाहर आए तब अलग है। अब जब हम ट्रेल के ऊपर आ गए तो बारिश शुरू हो गई है, तो हम यहाँ से भाग रहे हैं। एंड इस वाले व्लॉग को यहीं पर ही रोकते हैं, यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। एंड यू गाइज जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू।